वेलकम टू ज्ञानदूत 2.0 के इस चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स सेशन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आर एल परिपथ। आर एल परिपथ का क्षणिक व्यवहार। क्षणिक व्यवहार में हम सर्किट देखते हैं। ये डीसी सोर्स है और ये टू वे की है मोर्स कुंजी। इसे इस प्रकार से बनाएं। अब यहां पर हम देखते हैं इसमें कि जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं की को टर्मिनल 1 से, तो इसमें जो ये कुंडली है प्रतिरोध R के थ्रू जुड़ी हुई है, इसमें एक बैक ईएमएफ, एक विरोधी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, एक बैक ईएमएफ, डेवलप हो जाता है। E इक्वल टू माइनस एल डी बाय डी टी के बराबर, जो इस बैटरी ईएमएफ के विरुद्ध कार्य करेगा और अंततः इसमें धारा रुक जाएगी जब ये अधिकतम हो जाता है। और इसमें पहले ग्रोथ होगी। ग्रोथ इस प्रकार से होगी कि ये अधिकतम धारा है, ये अनंत तक चलेगा और यहां पर अंततः धारा I0 हो जाती है और इसमें जो ईएमएफ है वो बैटरी ईएमएफ के E के बराबर हो जाता है। तो ये एक क्षणिक व्यवहार, ट्रांजिएंट करंट जो है वो होगा। अब इसका हम डेरिवेशन समझते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं। देखिए कि ये ग्राफ किस प्रकार से आएगा। यहां पर इसका सर्किट छोटा बना लेते हैं और तो जो समीकरण है, किरचॉफ वोल्टता नियम लगाएं, माइनस एल डी आई बाय डी टी, वो हो जाएगा प्रतिरोध R पर विभवपात के बराबर। I जो है समय t का फलन है
ई बराबर एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। जब t अनंत की ओर अग्रसर होगा तो यहां पर जो E है वो अधिकतम हो जाएगा और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर I बराबर I नॉट, I बराबर I नॉट। तो जो विरोधी विद्युत वाहक बल है माइनस एल डी आई नॉट बाई डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि E बराबर I0 R हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से E बराबर एल डी आई बाई डी टी I0 R प्लस आई आर, और चाहे इसको हम आई स्मॉल ना लेकर आई टी भी ले सकते हैं, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डी आई एक समान रहेगा, आई इक्वल टू आई नॉट। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। I इज अ फंक्शन ऑफ t, तो L डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई माइनस, इसे लिखेंगे आई टी माइनस I0 और I0 माइनस आई टी आर, और L से भाग दे दें तो R बाय L, या डी आई बाय आई नॉट माइनस आई टी बराबर R बाय L डी टी। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इसका समाकलन करें तो देखिए, समाकलन के लिए समाकलन करने पर इंटीग्रल डी आई बाय आई नॉट माइनस आई टी इक्वल टू आर बाय एल कॉन्स्टेंट है डी टी प्लस कॉन्स्टेंट, समाकलन करने पर नेचुरल लॉग I0 माइनस आई टी माइनस का इक्वल टू R बाय L इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट, t इज इक्वल टू 0 पर I0 शून्य थी, क्योंकि बैक ईएमएफ बैटरी स्टार्ट की हमने, कुंजी जोड़ी, तो
धारा जो है वो शुरू होती है और अंततः यहाँ पर ये सोर्स है और प्रारंभ में इससे कोई वोल्टता प्राप्त नहीं हो रही। धीरे धीरे इसकी वोल्टता बढ़ती जाएगी और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसलिए अंत इसमें धारा जो है वो इसमें बढ़ती जाती है और वोल्टता जो है कम होती जाती है प्रभावी। तो इसलिए माइनस नेचुरल लॉग आई नॉट इक्वल टू आर बाय एल इंटू टी इंटू 0 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गया माइनस नेचुरल लॉग 5a कह लीजिए, इसको 5b कह लीजिए। तो माइनस नेचुरल लॉग आई नॉट माइनस आई टी इक्वल टू आर बाय एल इंटू टी माइनस नेचुरल लॉग आई नॉट। या नेचुरल लॉग आई नॉट माइनस आई टी इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टी प्लस नेचुरल लॉग आई नॉट, या नेचुरल लॉग आई नॉट माइनस आई टी माइनस एल एन आई नॉट इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टी, या एल एन आई नॉट माइनस आई टी बाय आई नॉट इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। क्योंकि एल एन बराबर लॉग टू द बेस ई आधार ई है आई नॉट माइनस आई टी बाय आई नॉट इक्वल टू ई रेज टू माइनस आर बाय एल इंटू टी, या आई नॉट माइनस आई टी इक्वल टू आई नॉट माइनस, ये हो गया। और इसको रीअरेंज करें तो आई टी इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट ई रेज टू माइनस आर बाय एल इंटू टी, आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुई, जैसे कि संधारित्र के आवेशन में Q के लिए होती है आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय एल बाय आर। तो यहां से हम एक चीज नोट करते हैं, क्योंकि ये किसी अधिकतम में से कम हो रहा है, चरघातांक की वृद्धि चरघातांक की वृद्धि कही जाएगी। ये अधिकतम में से ये राशि कम हो रही है सतत, क्योंकि यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन है, तो अधिकतम में से कम हो रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि सैचुरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर
जैसे यहाँ पर संधारित्र में Q था, यहाँ पर I धारा, और अगर इसको हम फर्दर देखें तो T इक्वल टू L बाय R बराबर टॉ L पर I टॉ L इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1 हो जाता है। अब क्योंकि E इक्वल टू 2.718 समथिंग, तो E इनवर्स जो है 0.37 होता है, और 1 माइनस E इनवर्स इक्वल टू 0.63। तो इसका मतलब ये हो गया कि टॉ L पर I एट टॉ L इक्वल टू 0.63 ऑफ I नॉट, अर्थात 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, यानी टॉ L पर ये 63% तक आवेशित ग्रोथ हो जाती है धारा की। और यदि हम यहाँ पर द्विमार्गी कुंजी इस प्रकार से जोड़ें कि अब इसमें कुंडली में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है, और L, तो ये एक क्षणिक स्रोत की तरह से कार्य करेगी, और R में धारा, R के थ्रू धारा प्रवाहित होगी। तो अब जो है कुंडली उस कारण का विरोध करती है, इसमें धारा उस कारण का विरोध करती है कि जिसके कारण वो प्रेरित हुई है। तो जो ईएमएफ है उसकी समीकरण हो जाती है E इक्वल टू IR, यानी कि L di बाई डी टी इक्वल टू IR, और यहां पर हम देखे हुए हैं माइनस L di बाई डी टी इक्वल टू IR। तो di बाई डी टी क्षय, धारा क्षय इक्वल टू IR बाय L, और di बाई डी टी, इसको समाकलन करें समाकलन से I को सेपरेट कर लें। I इज अ फंक्शन ऑफ t इक्वल टू
माइनस आर बाय एल डी टी प्लस कांस्टेंट, सम कांस्टेंट बी। तो नेचुरल लॉग आई टी इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टी प्लस बी, टी इक्वल टू 0 पर I0 I0 मैक्सिमम के बराबर था, अधिकतम। तो इससे हम निकाल सकते हैं I0 या natural log of IT by I0 equal to minus R by L into T, या equal to minus R by L into T e is to minus T by L by R, IT I0 e is to minus T by tau L। ये धारा का क्षय है। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा? ग्राफ जब धारा की वृद्धि होगी तो हमने ग्राफ इस प्रकार से देखा, और जब धारा का क्षय है ये अधिकतम धारा, ये T, ये 0, I इक्वल टू I0 E इक्वल टू माइनस T बाय टॉ L 1 माइनस ई रेज टू, और ये हो जाता है I इक्वल टू I0 ई रेज टू माइनस T बाय टॉ L, जहाँ पे टॉ बराबर है L बाय R। तो अब यहाँ पर जो है ये हमने देखा संधारित्र में जो उसकी इसकी दिशा है धारा की वो विपरीत हो जाती है, लेकिन इसमें धारा की दिशा विपरीत नहीं होगी, क्योंकि जो बैक ईएमएफ है वो एक ही दिशा में कार्य करेगा। तो अगले व्याख्यान में हम इस ग्राफ का और डिस्कशन करेंगे कि ये R और L और C में R और C का क्या इफेक्ट रहता है, कुछ न्यूमेरिकल्स करें और हम क्लास में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर RL सर्किट में हम आगे देखते हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन। एक ओर धारा की वृद्धि है और दूसरी ओर धारा का क्षय है RL या LR परिपथ में। जो धारा की चरघातांक की वृद्धि है उसका समीकरण है I इक्वल टू I0 ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय टॉ L। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टी आर बाय एल, और यहाँ हो गया I इक्वल टू I0 ई रेज टू माइनस टी बाय
टॉ एल, जहाँ टॉ एल आर बाय एल के एल बाय आर के बराबर है। जैसे कैपेसिटिव सर्किट में हमने देखा कि आर न्यूमरेटर में अंश में आता है, यहां पर डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं। यहां से धारा बढ़ना शुरू होती है और सैचुरेट होती है आई नॉट तक। इसकी समीकरण I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय टॉ एल है। तो T इक्वल टू टी एल टॉ एल, टॉ ग्रीक लेटर, इस पर ये समीकरण हो जाती है आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1। अब जैसा हमने पहले देखा था कि E की वैल्यू 2.718, तो E इनवर्स की हो जाती है 0.37 लगभग। तो इसे सॉल्व करें तो 0.63 ऑफ आई नॉट, यानी आई नॉट आई टॉ एल पर एल बाय आर पर ये अधिकतम धारा की 63% तक धारा वृद्धि हो चुकी होती है। दूसरी ओर जो चरघातांकी क्षय है एल आर परिपथ में ही, उसमें इस मान पर यहां पर धारा हो जाती है I इक्वल टू 0.37 ऑफ आई नॉट, यानी कि 37% तक गिर जाती है धारा, 37% तक रह जाती है धारा। तो ये कौन सी चीज है कि जो धारा की वृद्धि और क्षय को नियंत्रित कर रही है? आइए वो भी देखते हैं। यदि हम पिछला समीकरण देखें तो रेट ऑफ ग्रोथ निकालें तो बड़ी आसानी से हम देखते हैं डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट माइनस आई बाय टॉ एल, यानी कि ये किसी अधिकतम मान में से कम हो रही है और इसके डिनोमिनेटर में हर में ये कांस्टेंट है, कालांक एल आर टाइम कांस्टेंट। तो यहां पर यदि टाइम कांस्टेंट का मान कम है तो ग्रोथ बहुत ही तेज होगी, जितना कम होगा उतनी ही ग्रोथ तेज होगी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टॉ एल की। तो यहां पर ये जितना कम होगा वैसे ही रेट ऑफ चेंज तीव्र होती जाएगी, यानी कि ये तीव्रता से स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेती है। दूसरी ओर यदि टॉ एल का मान अधिक है तो डी आई बाई डी टी का मान कम होगा और ये ग्रोथ रेट कम होती है इसकी। यहां देखें क्षय में, धारा क्षय में देखें तो यहां पर डी आई बाई डी टी माइनस आई बाय टॉ है। तो यदि यहां भी पुनः टी टॉ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है इस ग्रोथ रेट के, धारा की वृद्धि दर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर टॉ एल कम है तो तेजी से कम है तो ये ज्यादा होगा मान, और ये रेट तीव्र होगी, तेजी से स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेगी। दूसरी ओर यदि टॉ एल का मान अधिक है तो डी आई बाई डी टी का मान कम होगा और ये धीरे धीरे स्थायी अवस्था प्राप्त करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये हमने देखा एल
आर एल और आर सी में ये अंतर है कि यहाँ पर जो धारा की वृद्धि और क्षय है ये एक ही दिशा में हो रही है। आर सी में धारा की दिशा बदल जाती है।